बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सतार और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ की 3 साला हुकूमती कारकर्दगी पर वजीर आजम आज कौम को आगाह करेंगे। मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। वजीर आजम का खिताब अवामी मकामात पर बराह रास्त दिखाने का फैसला। बड़ी स्क्रीनों पर खिताब दिखाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। फवाद चौधरी का पीटीआई की 3 साला हुकूमती कारकर्दगी पर तबसरा। नून लीग पर भी कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं कितनी हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पर अवाम को जवाब दे रही। 30 साल हुकूमत करने वाला अपना मुंह छुपा रहा है। ये इमरान खान की हुकूमत है जो 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने फख्र से रख सकती है। वजीर इत्तलात ने कहा, मुआशत, खारिजा पॉलिसी और अंदरूनी इस्तेहकाम के 3 साल आज हकायक के साथ सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी। अगले इंतखाब में जियाले कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। सियासी गहमा गहमी और पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क भर से मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी रहनुमा राब्ते में हैं। इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकालेगी। मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर तहरीक इंसाफ की 3 साला कारकर्दगी पर इल्जामात की बौछार कर दी। इमरान खान की 3 साला कारकर्दगी पर अखबारों में इश्तहारात अवाम गौर से देखें। वजीर आजम को मसीहा दिखाने के लिए वजारत इत्तलात के करोड़ों रुपए के खुशहाली के मंसूबे भारतीय पोर्टल की चोरी शुदा तस्वीर पर मबनी हैं। लीगी रहनुमा ने कहा, अगर मुल्क में रोजगार कोई नया मंसूबा लगाया होता, अवाम को कोई रिलीफ दिया होता तो इसकी तस्वीर और सबूत भी होता। एहसान मानी ने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ दिया। क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। रमीज राजा और असद अली पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए नामजद। नया चेयरमैन कौन होगा, फैसला वजीर आजम करेंगे। नालायक तालिब इल्म की यही दुआ होती है, छत गिर जाए, इम्तिहान लेने वाले मर जाएं, पर्चे कभी ना हो। लाहौर हाई कोर्ट ने मरहलावार मेडिकल एंट्री टेस्ट का इम्तिहानी शेड्यूल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक तालिब इल्म की तैयारी ना होने का ये मतलब नहीं कि हजारों तालिब इल्मों को इम्तिहान देने से रोका जाए। तैयारी नहीं तो अगले साल दाखिला भिजवा देते। अदालत के तालिबा की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। अदालत ने रजिस्ट्रार एचएस को दरख्वास्त का फैसला करने की हदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल बहरान केस की समाअत। अदालत ने एफआईए को ऑयल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कानूनी रास्ता इख्तियार किए बगैर किसी भी किस्म की कार्रवाई गैर कानूनी होगी। अदालत के रिमार्क्स। फरीकैन से 30 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। पाराचनार के इलाके लोयरकुरम में मुखालिफ कबाइल के दरमियान खूनी तसादुम। 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शेर जान कले और साबिक कले कबाइल के दरमियान जायदाद का तनाजा चल रहा था। तल्ख कलामी के बाद दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और मियांवाली के डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील। मोहम्मद उमर शेर डीसी लाहौर तैनात। मुदस्सर रियाज को ओएसडी बना दिया गया। सारा असलम डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान तैनात। डायरेक्टर फूड्स लाहौर दानिश अफजल को डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला का ओहदा सौंप दिया गया। सिकंदर बलोच सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर तैनात। मुजाहिद शेर दिल को सेक्रेटरी पीएनडी बना दिया गया। आजाद कश्मीर हुकूमत की नई काबीना के अरकान ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। मजमूई तादाद 16 हो गई। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने काबीना के 15 अरकान से हल्फ लिया। सरदार तनवीर इलियास पहले ही अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने 1650 मुलाजमीन फारिग कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक बर्खास्त किए गए मुलाजमीन की भर्ती के खिलाफ केस अदालत में था। फारिग किए गए मुलाजमीन को पीपल्स पार्टी ने 1993 से 1996 तक, नून लीग ने 1997 में सियासी बुनियादों पर भर्ती किया था।
कोरोना की चौथी लहर की तबाह कारियां जारी, मजीद 85 अमवात। 24 घंटों में 4,553 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। पंजाब में शरह 7% हो गई। पेशावर में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 6, कराची में 13, हैदराबाद में 10% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। अमेरिका से फाइजर वैक्सीन की 30,70,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। अमेरिकी सफारतखाने के मुताबिक अतिया की गई वैक्सीन कोवैक्स प्रोग्राम्स के तहत दी गई हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान में जारी वैक्सीनेशन के अमल में मजीद तेजी लाना है। मुल्क भर में आज कहर की गर्मी, बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सिंध और पंजाब के कई इलाकों में भी सूरज सवा नेज़े पर रहा। दादू में पारा 44 और सिब्बी में 45 को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बारिश और इस्लामाबाद में आज रात बूंदाबांदी का इम्कान है। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फकार का सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा का दौरा। सऊदी बहरिया के कमांडर वेस्टर्न फ्लीट कमांड और कमांडर वेस्टर्न नेवल एविएशन ग्रुप ने PNS जुल्फकार का दौरा किया। PNS जुल्फकार ने बाहिर रोम में तुर्क और अतालवी बहरिया के हमरा दो तरफा बहरी मशकों में भी हिस्सा लिया। मशकों के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का भी मुजाहरा किया गया। शाह महमूद कुरैशी का दौरा तुर्कमानिस्तान, दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारिजा की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तो शनीद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान तापी समेत मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए तुर्कमानिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम और इक्तसादी रवाबित के फरोग के लिए पुरअज़्म है। पंजशेर में अफगान तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के मुज़ाकरात कामयाब, अमन मुआहिदा तय पा गया। तालिबान और शुमाली इत्तेहाद ने हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। बेशतर उमूर पर मुज़ाकरात चारीकर के इलाके में जारी। शुमाली इत्तेहाद ने कमांडर फसीहुद्दीन की क़यादत में गुज़िश्ता चंद रोज से पंजशेर का घेराव कर रखा था। तंजानिया के दारुल हुकूमत दारुल-इस्लाम में फ्रांसीसी सफारतखाने पर हमला, 3 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद हलाक। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स की जवाबी फायरिंग में हमलावर भी मारा गया। हुकाम के मुताबिक असलहा बरदार शख्स ने फ्रांसीसी सफारतखाने में दाखिल होने की नाकाम कोशिश पर सिक्योरिटी एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और शानदार अदाकारी से अवाम के दिल जीतने वाली अदाकारा खालिदा रियासत को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। खालिदा रियासत के मशहूर ड्रामों में खोया हुआ आदमी, धूप दीवार, सिल्वर जुबली, ताबीर, पनाह, बंदिश, हाफ प्लेट और पड़ोसी शामिल हैं। लोगों को खुशियां देने वाली बासलाहियत अदाकारा कैंसर से लड़ते लड़ते खालिके हकीकी से जा मिली। यादें आज भी दिलों में ताजा। टेली न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।